गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी, तो वो आज हमें पढ़ना है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी क्या। Now in mathematical language, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called as probability। यानी क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सो प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए पी से डिनोट करेंगे। सो देखो, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर सैम्पल स्पेस एस है और ए इज़ एन एक्सपेक्टेड इवेंट और उसमें ए कोई तो भी एक इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या रहेंगी। सो इवेंट हम हमेशा सैम्पल स्पेस से ही चेक करते हैं। तो एक सैम्पल स्पेस रहेगा और उस सैम्पल स्पेस का एक इवेंट दिया जाएगा और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी गई तो वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। यानी याद कैसे रखेंगे, एस यानी होता है सैम्पल स्पेस। सो हमें यहाँ पर एन ऑफ की ही ज़रूरत है। सैम्पल स्पेस में कितने नंबर्स है वो और इवेंट में कितने नंबर्स है वो। यानी जैसे कि एग्ज़ाम में हमको 10 में से मिले 9, सो सपोज 10 हो जाएगा सैम्पल स्पेस और 9 हो जाएंगे उसमें के इवेंट। सो इस तरीके से पूरे में से कितने, तो एन ऑफ ए हमेशा ऊपर रहेगा, एन ऑफ एस नीचे। पूरे में से कितने मिले ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ ए करते हैं, उल्टा कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा वाला जो है पूरा जो है वो नीचे आएगा और उसमें से कौन सा इवेंट है उसका एन वो आएगा ऊपर। सो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की। सो पी ऑफ ए। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें एग्जाम्पल पढ़ने हैं जो प्रैक्टिस सेट 5.4 में है। Now practice set 5.4. First question. If two coins are tossed, find the probability of the given events. अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे, फिर एन ऑफ एस लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एन ऑफ ए लिखेंगे और उसके बाद फिर पी ऑफ ए निकालेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस में अब दो कॉइन बोला है, एक बोला है तो हेड और टेल आता है। तो दो बोले जाएंगे तो दोनों हेड दोनों टेल, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। फिर एन ऑफ एस हो जाएगा 4। ए में पूछा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए ही, ज़्यादा रहे तो भी चलेगा। यानी हेड वाला भी आएगा, टेल हेड भी आएगा और हेड टेल भी आएगा। यानी इसमें आएंगे 3 पॉसिबिलिटी। सो एन ऑफ ए हो जाएगा 3। अब इसका हमें पी ऑफ ए निकालना है तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करना पड़ेगा। एन ऑफ ए मिला 3 और एन ऑफ एस वो है 4। सो 3/4 इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट वन। उसके बाद सेकेंड, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए तो एक ही है वैसा, टेल टी टी, टेल टेल। सो एन ऑफ बी रहेगा 1 और पी ऑफ बी आएगा एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। नीचे हमेशा एन ऑफ एस ही रहेगा। सो 1/4। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड वन। सो इसको हम कैसे लिखेंगे। सो देखो, सैम्पल स्पेस दो कॉइन बोला है तो दोनों हेड दोनों टेल, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, ऐसे आएंगे। सो एन ऑफ एस हो जाएगा 4। अब हमें पहला बोला है इवेंट वेयर एटलीस्ट 1 हेड, ए में बोला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक तो हेड होना चाहिए। सो ए में आएगा, अब एक हेड यानी ये तो चलने ही वाला है, ये और ये नहीं आएगा। सो उसमें आएंगे 3 हेड टेल टेल हेड। फिर एन ऑफ ए कितना हो गया 3, 1 2 3। अब हमें निकालना है पी ऑफ ए। सो वो आता है एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस से। सो एन ऑफ ए की वैल्यू है 3, एन ऑफ एस की वैल्यू है 4।
सो 3/4 इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट इवेंट। सेकेंड बोला है हमें बी में नो हेड, ठीक है। सो एक भी हेड नहीं चाहिए, ऐसा सिर्फ यही है टेल। सो n ऑफ b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, सो 1/4। सो इस तरीके से हमें लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमेशा याद रखोगे, पहले आप वो सेट लिखोगे, उसमें कौन कौन है वो इवेंट लिखोगे, फिर उसमें कितने हैं वो नंबर लिखोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद ही सब्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस लिखना ज़रूरी है। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब 2 डाई यानी सैम्पल स्पेस में आएंगे 36, क्योंकि एक डाई पे होते 1 से 6 नंबर, तो हम 1 का कॉम्बिनेशन लेंगे 1 से 6 तक, 2 का लेंगे 1 से 6 तक, फिर 3 का 1 से 6 तक, 4 से 1 का 6, 4 का भी 1 से लेके 6 तक, 5 का भी 1 से लेके 6 तक और 6 का भी 1 से लेके 6 तक। ऐसे कॉम्बिनेशन हमें लेने पड़ेंगे। तो एस में वो सारे नंबर्स आएंगे, एन ऑफ एस में हो जाएगा 36। अब उसमें से पहला इवेंट सपोज हम ए लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10, यानी उनके अपर फेसेस की जो सम रहेंगी वो कम से कम 10 आनी चाहिए। 11 आती है, 12 आती है तो भी हम उनको भी लेंगे, क्योंकि कम से कम 10 वाले से शुरुआत करेंगे। सो वो हो जाएंगे ए में, फिर एन ऑफ ए लिखेंगे और फिर पी ऑफ ए निकालेंगे। सेकेंड के लिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, अपर फेसेस की सम 33 आनी चाहिए। अब हमारा सबसे बड़ा नंबर तो 6 ही रहेगा, तो 6 और 6 की सम 12 आती है, 12 से बड़ी सम वहाँ पे आने ही नहीं वाली। सो बी रहेगा एम्प्टी, एन ऑफ बी हो जाएगा 0, सो पी ऑफ बी हो जाएगा 0/36 यानी 0। उसके बाद थर्ड में बोला है द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। सेकेंड डाई पे जो भी डिजिट है उससे फर्स्ट डाई का डिजिट बड़ा ही होना चाहिए। अब सेकंड पर अगर 1 है तो फर्स्ट पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड पे अगर 2 है तो फर्स्ट पे आएगा 3, 4, 5, 6। सेकंड पे अगर 3 है तो फर्स्ट पे आएगा 4, 5, 6। सेकंड पे अगर 4 है तो फर्स्ट पे आएगा 5, 6। सेकंड पे अगर 5 है तो फर्स्ट पे आएगा 6। सो इस तरीके से वो नंबर्स हम सी में लिखेंगे तो वो एन ऑफ सी आ जाएगा। फिर पी ऑफ सी निकालेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी थर्ड इवेंट की। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। सो देखो इस तरीके से हमने लिख दिया, 1 को 6 कॉम्बिनेशन में, 2 को भी, 3 को भी, 4, 5 और 6, तो एन ऑफ एस आ गया 36। अब पहला इवेंट हमें बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10 तो सम आनी ही चाहिए। तो ये जो पहले नंबर पे दिख रहे हैं सबके साथ 1 के साथ, इनकी 10 नहीं आती, 2 वालों की भी 10 नहीं आती, 3 वालों की भी 10 नहीं आती। 4 वाले में देखेंगे 4 1 की नहीं आएंगी, 4 2 नहीं, 4 3, 4 4, 4 5, ये भी 9 होती है। लेकिन ये देखो 6 4, ये हो गई 10। फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आएगा 10 चाहिए कम से कम। 10 से बड़ा भी चलेगा तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा 7 8, ये भी 9, ये भी नहीं, ये आएगा 10, ये आएगा 11, ये आएगा 12। ने 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएंगे उसमें ए में। सो इसलिए हम ए में लिखेंगे 4 6 आएगा। उसके बाद में 5 5 आता है, 5 6 भी आएगा। फिर उसके बाद 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ऐसे ये सारे नंबर्स उसमें आएंगे। सो एन ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर निकालेंगे पी ऑफ ए। सो पी ऑफ ए एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस होता है। सो एन ऑफ ए 6 है, एन ऑफ एस 36 है। 6 1 6, 6 6 36।
सो ए की हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली, पी ऑफ ए मिला 1/6। सेकेंड में दिया था हमें इवेंट में क्या चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। सो ऐसा तो कोई भी नहीं रहेगा, सो एन ऑफ बी रहेगा 0। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो 0/36 यानी 0। सो बी में आएगा ऐसे। अब तीसरा उन्होंने बोला है फर्स्ट डाई पर जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए दूसरे डाई से। सो देखो पहले पे अगर 2 लिया, इस पे 1 तो इस पे 2, इस पे 1 तो इस पे 3, इस पे 1 तो 4, 5 1 6 1। देखो सब बड़े हैं, सेकंड वाले से सब पहले वाले बड़े हैं। फिर इस पे 2 लेंगे तो 3 4 2, ठीक है। फिर 5 2 6 2, 6 तक हो गया। अब 3 का लेंगे, सेकंड पे 3 तो इधर 4 क्योंकि इससे बड़ा चाहिए, 5 3 और 6 3। फिर उसके बाद अभी हम सेकंड पे लेने वाले 4, यानी 5 4 और 6 4। अब सेकंड पे लेने वाले 5, यानी इधर आएगा 6, और 6 6 नहीं ले सकते। सो देखो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो एन ऑफ सी आएगा 15। सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 15/36। 5 3 ज़ा या फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 12 ज़ा 36। सो 5/12। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड वन।